देखिएगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टाइप 5। टाइप 5 टाइप 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस अदर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफर प्राइस। Various other methods for calculating transfer price। देखिएगा, इस वेरियस अदर मेथड्स में मैं बात करता हूं, एक तो होते हैं हमारे कॉस्ट मेथड्स, ठीक है, कॉस्ट मेथड्स, और एक हमारे पास है मार्केट प्राइस मेथड। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं अदर मेथड्स में। एक तरफ तो हम बात करेंगे किनके ऊपर? कॉस्ट मेथड्स के ऊपर, और एक तरफ हम बात करेंगे किसके ऊपर? मार्केट प्राइस मेथड के ऊपर। लिखें, अंडर कॉस्ट मेथड following methods are used for calculation of transfer price। for calculation of transfer price। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कॉस्ट मेथड्स पर, तो हमारे पास कॉस्ट मेथड पर कई सारे पॉइंट होंगे जिनको हम ट्रांसफर प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आइए, पहला हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। जो फर्स्ट मेथड हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो क्या है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस है। तो देखिएगा, यानी जो ट्रांसफरर डिवीजन है वो ट्रांसफरी डिवीजन को जो यूनिट ट्रांसफर करेगा या जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसके लिए वो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफर प्राइस है दैट मस्ट बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। और हालांकि इस ट्रांसफर प्राइस को हम एक और बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस जनरली एप्लीकेबल कब होती है? जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होती है। आप यहां लिख सकते हैं जनरली एप्लीकेबल in case of generally applicable in case of spare capacity।
जनरली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। क्लियर है बिल्कुल। आइए सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। देखिएगा, सेकेंड है आपके पास फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। आपकी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो किसके बराबर होगी? फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गई फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जहां पर आपकी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो फुल कॉस्ट पर बेस्ड होगी। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, यानी जहां पर जो ट्रांसफरर डिवीजन है वो क्या करेगा, वो अपनी कॉस्ट को तो रिकवर करेगा ही करेगा, लेकिन उस कॉस्ट के ऊपर वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी चार्ज करेगा ड्यू टू वर्किंग एज अ प्रॉफिट सेंटर। तो यहां पर क्या होगा कि जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो किसके इक्वल होगी? कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, हमारी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो इस तरह से आएगी। चलें आगे। फोर्थ, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। लीजिए, आपकी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बाय द मैनेजमेंट। predetermine cost of product as specified by मैनेजमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड की गई या फोरकास्ट की गई या एस्टिमेट की गई कॉस्ट पर ही आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। तो हम उसे बोलते हैं कि यहां पर जो ट्रांसफर प्राइस है वो किस पर बेस्ड हो गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बेस्ड हो गई। तो बेसिकली कॉस्ट मेथड में हम ये 4 बातें करते हैं: वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, फुल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस,
या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस? पॉइंट नंबर 5, other specific method for transfer price. Other specific method for transfer price will also be applicable if question provide any specific situation or calculating ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, यानी अगर इन 4 मेथड के अलावा भी आपको कोई स्पेसिफिक मेथड दिया हुआ है कि ट्रांसफर प्राइस को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो देन हम उस अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रांसफर प्राइस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे हमारे पास थे कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस की बातें। ठीक है, फिर मैंने बात की मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। लिखेंगे whenever transferor division transfer goods or providing services at a price able to outside market or external market such transfer price is known as market price बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, जब ट्रांसफरर डिवीजन अपना जो गुड्स ट्रांसफर करेगा या अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो उस प्राइस पर कर रहा है जो प्राइस आउटसाइड मार्केट में प्रिवेल कर रही है, या आप एक्सटर्नल कस्टमर को जिस प्राइस पर दे रहे हो, तो वो प्राइस यहां पर क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। दैट मीन्स ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, जनरली
market price is given in question. Generally, market price is given in question, or any specific information will be given. Generally, market price is given in question, or any specific information will be given to calculate market price. Market price is equal to total cost plus परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. जनरली मार्केट प्राइस जो निकाली जाएगी वो इस तरीके से निकाली जाएगी कि आपकी जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और प्लस आप उसमें क्या जोड़ दोगे, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ दोगे और वही आपकी मार्केट प्राइस होगी. बोलिए, क्लियर है बिल्कुल. तो ये हमारे पास एक और सिचुएशन हो गई ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कि जहां पर हमारे पास कई सारे कॉस्ट बेस्ड मेथड हो सकते हैं या फिर एक मेथड हो सकता है विच इज जनरली बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस. ठीक है, इन सभी पर हम अपनी ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं. तो लिखिए, आप चाहें तो इसका एक नोट डाल सकते हैं. अंडर दीज मेथड note, under cost methods and transfer price based method, we must prepare profitability statement at applicable ट्रांसफर प्राइस. ठीक है, कॉस्ट मेथड की ट्रांसफर प्राइस में और मार्केट प्राइस पर और मार्केट प्राइस, इसको सही कर लेंगे, अंडर कॉस्ट मेथड एंड मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड्स. ठीक है, तो वी मस्ट प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट एप्लीकेबल ट्रांसफर प्राइस. क्लियर है बिल्कुल यहां तक. तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग का. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29. CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 48. देखिएगा क्या बोल रहा है. ट्रांसफरर लिमिटेड हैज टू प्रोसेस.
ये है ट्रांसफरर लिमिटेड। ठीक है, इस ट्रांसफरर लिमिटेड में 2 प्रोसेसिंग वर्क अवेलेबल है। ठीक है, एक तो है प्रिपेयरिंग वर्क, और एक है आपका फिनिशिंग वर्क। प्रिपेयरिंग वर्क और फिनिशिंग वर्क। The normal output per week is 7,500 units completed at a capacity of 75%। जो ये ट्रांसफरर लिमिटेड है अभी 75% कैपेसिटी पर काम कर रही है और टोटल 7,500 यूनिट्स का आपका आउटपुट है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपके पास स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है कितनी, 25% की। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। ट्रांसफरर लिमिटेड में अभी 75% कैपेसिटी पर काम हो रहा है और टोटल 7,500 यूनिट्स बन रही हैं और अभी भी 25% काम होना बाकी है, यानी इसके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, स्पेयर अवेलेबल है आपका 25%। ट्रांसफरी लिमिटेड, अब एक और डेटा आपको दे रखा है ट्रांसफरी लिमिटेड का, समझना। ट्रांसफरी लिमिटेड हैड प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग डिवीजन एंड रिक्वायर्स 2,000 यूनिट्स पर वीक ऑफ द प्रिपेयर्ड मटीरियल फॉर देयर फिनिशिंग प्रोसेस। आइए थोड़ा सा मैं यहां पर बनाता हूं। ट्रांसफरी लिमिटेड में भी यही 2 वर्क होते हैं। प्रिपेयरिंग और फिनिशिंग। प्रिपेयरिंग और फिनिशिंग। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफरी लिमिटेड है इसके प्रिपेयरिंग डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ये चाहता है कि इसे यहां से प्रिपेयर्ड यूनिट ट्रांसफर हो जाए, यहां से प्रिपेयर्ड यूनिट ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको 2,000 यूनिट्स पर वीक चाहिए, 2,000 यूनिट्स पर वीक, ताकि ये अपने उसको क्या दे सके, ताकि ये अपने, हाँ जी, तो ट्रांसफरर लिमिटेड के प्रिपेयरिंग डिवीजन से आपने रिक्वेस्ट की है कि आप 2,000 यूनिट पर वीक, जिसकी इसके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, वो यूनिट इसके प्रिपेयरिंग डिवीजन को मिल जाए, ताकि ये उन यूनिट को किसको दे सके, अपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को दे सके। द एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर of one prepared unit of transferor limited at existing capacity is as follows। ट्रांसफरर लिमिटेड के प्रिपेयरिंग डिवीजन में जो एक प्रिपेयर्ड यूनिट बन रही है उसकी कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है। देखिएगा, मटेरियल कॉस्ट जो है आपकी, यहां मैं लिख देता हूं वेरिएबल और यहां मैं ले लेता हूं फिक्स्ड। मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपए, जो कि पूरी की पूरी वेरिएबल है आपकी। लेबर कॉस्ट 2 रुपए है, जिसमें 50% यानी 1 रुपए वेरिएबल है और 1 रुपए फिक्स्ड है।
और ओवरहेड्स में 4 रुपए में 25% तो वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। 4 रुपए तो वेरिएबल का टोटल हो गया और 4 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। इसका मतलब एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वन प्रिपेयर्ड यूनिट की कॉस्ट जो है वो आपकी लग रही है कितनी, 8 रुपए। आ जाओ, द सेल प्राइस ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड इज ₹16। ध्यान से सुनना, ट्रांसफरर लिमिटेड जब एक कंप्लीटेड यूनिट बेचता है, सेल ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट की सेल का मतलब क्या हो गया, जिस पर प्रिपेयरिंग वर्क भी हो चुका है और जिस पर फिनिशिंग वर्क भी हो चुका है। तो 16 रुपए में जब ये एक यूनिट बेची जाती है तो उस पर 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो देखिएगा, आपकी जो सेल प्राइस है वो 16 रुपए है और प्रॉफिट है 4 रुपए का। तो इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आती होगी 12 रुपए की। ध्यान से समझिएगा, 16 रुपए में बेचते हो, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, तो 12 रुपए की टोटल कॉस्ट आती है, जिसमें से 8 रुपए तो प्रिपेयरिंग के लग रहे हैं। तो इसका मतलब 4 रुपए आपके फिनिशिंग के काम को करने में लगते होंगे। बताइए क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है बिल्कुल सबको? नाउ अब इसने क्या बोला है, कॉन्ट्रास्ट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरर लिमिटेड फॉर 6 मंथ, यानी 25 वीक का पीरियड ऑफ सप्लाइंग यूनिट्स टू द ट्रांसफरी लिमिटेड विथ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइसेस। यानी अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, हमें 25 वीक का हमने इससे इसको ट्रांसफर करना है, यानी 50,000 यूनिट हो गई। टोटल हो गई आपकी 50,000 यूनिट्स। टोटल हो गई आपकी 50,000 यूनिट्स। ठीक है, यानी अगर ये ट्रांसफरर लिमिटेड का प्रिपेयरिंग डिवीजन, ट्रांसफरी लिमिटेड के प्रिपेयरिंग डिवीजन को 50,000 यूनिट ट्रांसफर करता है, तो इंपैक्ट बताना है इस बात का इस डिवीजन के प्रॉफिट पर, कि ट्रांसफरर लिमिटेड के प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइसेस यूज की जाए। आइएगा, पॉइंट नंबर 1, इफ ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, that is ₹4. If transfer price is equal to marginal cost, that is ₹4. देखिएगा, आपकी रेवेन्यू आएगी 4 रुपए माइनस आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी 4 रुपए है। तो प्रॉफिट आ गया 0। डिसीजन, इफ 50,000 units are transferred
at marginal cost, then there will be no change in profit. There will be no change in profit of Transfer Limited. ट्रांसफर लिमिटेड प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। Second, if transfer price is equal to marginal cost plus 25%, that means transfer price is equal to 4 plus 25% यानी ₹5। आइएगा सेकेंड पॉइंट में इसने क्या बोला है कि जो आप यूनिट्स ट्रांसफर करोगे वो मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25% पर करोगे, तो यानी ₹5 पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो आपको जो रेवेन्यू मिलेगी वो ₹5 मिलेगी और माइनस आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट लगेगी वो ₹4 लगेगी। तो इसका मतलब आपको हर एक यूनिट पर प्रॉफिट होने लग जाएगा ₹1 का। हर एक यूनिट पर प्रॉफिट होने लग जाएगा ₹1 का। अच्छा, कई बार हो सकता है मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, मैं मार्जिनल कॉस्ट ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा कि हमने डिस्कशन किया था अपनी पिछली क्लासेस में कि अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट पर करते हैं। बताइए डिसीजन। At this transfer price, profit of Transferor Limited will increase. Profit of Transferor Limited will increase by ₹50,000। 50,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 लीजिए। यानी अगर हम अपनी ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25% के बराबर रखते हैं तो जो ट्रांसफरर लिमिटेड है उसका प्रॉफिट ₹50,000 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, if transfer price is equal to marginal cost plus 15% return on capital employed, आइएगा ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अब उसने क्या बोला है कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाना है 15%। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपकी रिटर्न हो गई 20 लाख पर 15%, यानी 3 लाख रुपए। लेकिन ये जो 15% रिटर्न है ये तो पर एनम की रिटर्न होती है और हमें जो गुड्स सप्लाई करना है वो केवल 6 महीने तक करना है। तो रिटर्न फॉर 6 मंथ,
आप समझो, हम सामने वाले से केवल 6 महीने की ही तो रिटर्न अर्न करेंगे। 3 लाख अगर 12 महीने की रिटर्न है तो 6 महीने की रिटर्न कितनी हुई? 150। तो आपकी रिटर्न पर यूनिट निकाल दो। 1,50,000 की रिटर्न कमाऊंगा, 1,50,000 की रिटर्न कमाऊंगा। कितनी यूनिट के ऊपर? 50,000 यूनिट के ऊपर। तो यानी 3 रुपए की मेरी रिटर्न हो जाएगी। हेंस ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 4 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट और 3 रुपए की रिटर्न। यानी अगर मुझे अपनी ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% रखनी है तो मेरी जो ट्रांसफर प्राइस रहेगी वो 7 रुपए रहेगी आपकी। आइएगा अब इस पर हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कमाऊंगा 7 रुपए, माइनस मार्जिनल कॉस्ट रहेगी मेरी 4 रुपए, प्रॉफिट आ गया 3 रुपए का। तो डिसीजन लिख दीजिए। एट दिस ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर लिमिटेड will earn additional profit of rupees 1,50,000, 50,000 यूनिट इंटू 3 रुपए। तो इस ट्रांसफर प्राइस पर हम एडिशनली 1.5 लाख रुपए क्या कर लेंगे? अर्न कर लेंगे। क्लियर? बिल्कुल। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट, इफ ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कॉस्ट, आइए, तो दैट मीन्स ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 8 रुपीज। देखिएगा, ट्रांसफरर लिमिटेड के प्रिपेयर्ड डिवीजन की एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या है? एग्जिस्टिंग कॉस्ट किसकी लेंगे हम? एग्जिस्टिंग कॉस्ट लेंगे हम केवल और केवल प्रिपेयर्ड डिवीजन की, क्योंकि यूनिट जो ट्रांसफर हो रही है वो उस पर केवल और केवल प्रिपेयरिंग वर्क हो रहा है। तो प्रिपेयरिंग वर्क करने की एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 8 रुपए। तो यानी अगर ट्रांसफरर लिमिटेड अपनी एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर ट्रांसफर करती है तो इसका मतलब आपकी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 8 रुपए के बराबर रहेगी। अब हम इस पर क्या निकाल लेंगे? अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। रेवेन्यू आ गई आपके पास 8 रुपए, माइनस मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए, इसका मतलब आपका प्रॉफिट आएगा 4 रुपए। डिसीजन, तो देखिएगा, अगर हम इस ट्रांसफर प्राइस को फॉलो करते हैं तो लिख दो एट दिस ट्रांसफर प्राइस प्रॉफिट ऑफ
प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड will increase by rupees 2 lakh, 50,000 into 4. Point number 5. If transfer price is equal to existing cost प्लस, अब उसने क्या बोला है, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट प्रॉफिट, यानी एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेना है इस फॉर्मूले से। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रिपेयरिंग कॉस्ट, इसको डिवाइड कर दोगे टोटल कॉस्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रॉफिट से। ये फॉर्मूला हमें लगाना है फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफर प्राइस। तो लीजिए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट 8 रुपए है, प्लस प्रिपेयरिंग कॉस्ट 8, टोटल कॉस्ट 12 और इनटू प्रॉफिट 4। तो दैट मीन्स 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 यानी 2.67। तो आपकी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो 10.67 आ जाएगी। ठीक है, अब पढ़िए ध्यान से कि आपके पास जो ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए वो एक तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट होगी प्लस एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लोगे जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे कि प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट प्रॉफिट। अब लीजिए, सबसे पहले हमने रेवेन्यू ले ली है 10.67, इसमें से माइनस कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 6.67, 10.67 माइनस 4 और इंटू 50,000, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो लिख दें डिसीजन, at this transfer price profit of transferor limited will increase by रुपीज 333,500 यानी 50,000 इंटू 6.67। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो इतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपके पास था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, अब उसने क्या बोला है कि जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ 8.5 होगी। तो लीजिए, इफ ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 8.5, यानी जो ट्रांसफरर डिवीजन है वो अपनी जो यूनिट ट्रांसफर करेगा वो यूनिट किस वैल्यू पर ट्रांसफर करेगा, मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले रेवेन्यू आ जाएगी मेरे पास 8.5, इसमें से माइनस कर दूंगा मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए। ये लीजिए, मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 4.50।
decision at this transfer price, profit of transferor limited, at this transfer price, profit of transferor limited will increase by rupees 2,25,000, 2,25,000 यानी 50,000 इंटू 4.5। तो ये लीजिए, ये आपके पास एक सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 48 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल, जो कि आपके डिफरेंट ट्रांसफर प्राइस पर बेस्ड है।